Hello and very warm welcome to all the students, and today we are going to start the third part of the story, Portrait of a Lady. Actually, this is not the story, this is a personal experience which is written by Khushwant Singh, who was a prominent writer in Indian English, as I had told you in the very beginning of the chapter. खुशवंत सिंह जो भारतीय लेखक हैं जो कि अंग्रेज़ी के अंदर लिखते हैं, उनमें से प्रोमिनेंट राइटर में से एक रहे हैं, और इनका जो सबसे चर्चित उपन्यास रहा है जिसने इनको दैट दैट ब्रॉट नेम एंड फेम फॉर हिम, दैट इज़ अ ट्रेन टू पाकिस्तान. सो in this particular chapter, in this particular story, A Portrait of the Lady, he shares his experience with his grandmother. अपनी ग्रैंडमदर के साथ उनके क्या अनुभव थे, क्या उनका रिलेशन था और किस तरह से उनके परिवार में चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के अंदर खुशवंत सिंह ने शेयर की हैं. पहले दो पार्ट के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं कि पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, इन द फर्स्ट पार्ट आई हैड टोल्ड यू the writer Khushwant Singh was brought up by his grandmother in the village when his parents went to the city for the permanent settlement. So अपने जो बचपन के जो कुछ साल थे एलिमेंट्री एजुकेशन के, वो खुशवंत सिंह ने गांव के अंदर बिताए थे. बट आफ्टर ही मूव टू द सिटी वेयर हिज पेरेंट्स सेटल्ड परमानेंटली, he started his schooling in a English medium school, and he used to go to school by a motor bus. So वहाँ से इनके रिश्ते में थोड़ी सी एक चेंज आ जाता है, एक थोड़ा सा चेंज इनके रिश्ते में आ जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम he does not see his grandmother, क्योंकि इनकी जो ग्रैंड मदर है वो अपने कमरे में अकेली रहती हैं. हालांकि दोनों कमरा शेयर करते थे, लेकिन राइटर जो है वो अपने डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इतना बिजी रहता था कि वो बहुत कम अपनी ग्रैंड मदर के साथ टाइम स्पेंड कर पाता था. सो नाउ वी स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but didn't talk or show any emotion. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beads of a rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब समय आ जाता है कि जब मुझे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना था, और मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो इस बात से थोड़ा सा अपसेट हो जाएंगी, क्योंकि मैं 5 साल दूर रहने वाला था और उनकी एज में ये बता पाना बड़ा मुश्किल था. यानी कि राइटर कहता है कि जनरली जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, जब वो ओल्ड एज के अंदर पहुंच जाते हैं तो जनरली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं, लेकिन वो कहता है कि माई ग्रैंड मदर कुड, मेरी ग्रैंड मदर अपनी फीलिंग्स को बता सकती थी. वो सेंटिमेंटल नहीं थी, भावुक नहीं थी. वो रेलवे स्टेशन आई मुझे छोड़ने के लिए, लेकिन ना तो उन्होंने बात की, ना ही उन्होंने कोई इमोशन मेरे सामने जाहिर किया. उनके जो होंठ थे वो होंठों से प्रेयर करती रही, जैसे कि उनकी आदत थी. उनके हाथ में एक माला होती थी, उस माला को जाप करती रहती थी. उनका जो मन था वो प्रेयर में खोया हुआ था. उन्होंने चुपचाप मेरे फोरहेड पर किस किया, और जब मैंने उनसे मतलब दूर गया, यानी कि जब मैं उनसे ट्रेन में बैठा, जब मैं अपनी यात्रा पर चला, तो ये वो एक लास्ट मोमेंट था कि जब मेरे हृदय में वो जो एक सेंटिमेंटल एक सीन था वो हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि उनके चेहरे पर आंसू थे, और ये हमारे बीच का जो फिज़िकल कांटेक्ट था उसका एक आखिरी साइन था. बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers even on the first day of my arrival. Her happiest moments
were with the sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes. राइटर कहता है कि राइटर को शुरुआत में ऐसा लगा जैसे कि ये उनके बीच में एक लास्ट साइन है फिज़िकल कॉन्टैक्ट का, क्योंकि उसको ऐसा लगता था राइटर को कि शायद ऐसा हो कि चूँकि दादी की उम्र थी काफ़ी हो चुकी थी, शी वॉज ओल्ड इनफ, सो एवरी डे शी वॉज मूविंग टूवर्ड्स हर ग्रेव, वो अपनी डेथ की तरफ बढ़ रही थी। तो राइटर को ऐसा लगता था कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मैं वापस आऊँ तो मुझे दादी से मुलाकात ना कर पाऊँ या दादी की इस बीच में डेथ हो जाए। राइटर को ऐसा लगा, लेकिन ऐसा था नहीं। जब 5 साल के बाद में वो घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी दादी उससे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए आई और ऐसा लगा जैसे कि वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई थी। लेकिन आज भी उनके पास बोलने का समय नहीं था। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा और उसके बाद अपनी जो उनकी प्रेयर थी जो करती रहती थी वो मैंने सुनी। जब मैं फर्स्ट डे यानी कि जब मेरा आने का पहला दिन था तो उनके सबसे जो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स था वो अपने उन स्पैरोज़ के साथ में था जिसको वो लंबे समय से फीडिंग कराती आ रही थी। और उनको फ्रीवोलस रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, फ्रीवोलस का मतलब होता है तुच्छ, यूजलेस। यानी कि जैसे चिड़ियों को या फिर जानवरों को हम कभी कभी डांटते हैं, तो वो एक तरीका था उनको चिड़ियों को डांटने का जो कि फ्रीवोलस था, जिसका कोई असर होने वाला नहीं था। सो राइटर नोटिस करता है कि वो अपना जो स्पैरो फीडिंग का जो काम था उसमें बहुत ज़्यादा तल्लीन थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और वो उस चीज़ को करती रहती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिडंट प्रे। शाम में कुछ उनके अंदर बदलाव आए, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने क्या किया कि नेबरहुड की यानी कि पड़ोस की जितनी औरतें थी सबको इकट्ठा किया, एक ओल्ड ड्रम लिया और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स द शी थम्प्ड द सैगिंग स्किंग्स ऑफ द डिलेबरेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। अब क्या हुआ कि उन्होंने गीत गाने शुरू कर दिए। वो जो टूटा फूटा ड्रम था, ढोलक जो थी जिसकी जो स्किन थी वो लटकी हुई थी, जर्जर जो हो चुका था, उसको बजा बजा के उन्होंने वॉरियर्स के सॉन्ग गाए, मतलब गीतों का आयोजन किया। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हमने उनको कहा कि आप ओवर स्ट्रेनिंग से बचें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। मेरे जो लंबा अनुभव था मेरी दादी के साथ में बचपन से लेकर अब तक का, ये पहला वो समय था कि जब मैंने देखा कि मेरी दादी ने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. डॉक्टर ने बताया कि हल्का सा बुखार है, चला जाएगा, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने हम सबको बताया कि उनका अंत नज़दीक है। उन्होंने कहा कि उनके जीवन लीला ख़त्म होने से पहले कुछ घंटे पहले, मतलब उन्होंने बताया मेरे परिवार को कि उनकी जीवन लीला ख़त्म होने से पहले कुछ घंटे पहले उन्होंने अपनी प्रेयर को ओमिट कर दिया, हटा दिया, क्योंकि वो अपने जो लास्ट टाइम था वो हमसे बात करते हुए उसको बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अब वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग अ बीट्स इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. हमने इस बात का विरोध किया लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया। उसके बाद में क्या है कि वो पीसफुली बेड में लेट गई प्रेयर करती हुई और अपनी माला फेरती रही। और इससे पहले कि हम कुछ शक कर पाते, मतलब कुछ सस्पिशियस हम हो पाते, उनके होंठ रुक गए और उनकी जो माला थी उनके हाथ से गिर गई। उसके बाद हमने जो चादर थी उनके चेहरे के ऊपर हमने डाल दी। हम समझ गए थे कि वो मर चुकी है। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning we left her alone to make arrangements for her funeral. अब क्या होता है कि जैसे
घर में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद में जो अरेंजमेंट किए जाते हैं वो सारे के सारे अरेंजमेंट राइटर के परिवार वाले करने लग गए. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard. अब क्या होता है कि उनके कमरे में गए तो कमरे में जैसे उन्होंने पर्दे हटाए तो सूरज की जो रोशनी थी उनके कमरे में आई. वो जो दलान था, जो कोर्टयार्ड था, उस कोर्टयार्ड में हाफ वे में ही रुक गए. ऑल ओवर द वरांडा and in her room right up to where the she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. हज़ारों जो स्पैरो थी वो उस दिन वहाँ बरामदे में आकर के बैठ गई थी. There was no chirping, कोई भी चिरपिंग नहीं थी. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. और मेरी मदर, उनको ऐसा लगा कि जो स्पैरोज़ हैं वो अपने डेली रूटीन के हिसाब से खाने के लिए आई हैं, तो मेरी मदर अंदर से जा कर के रोटी के कुछ टुकड़े उनको ले आई. शी ब्रोक इनटू इट लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसमें उन्होंने उसको तोड़ दिया. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम, जैसे मेरी दादी उनको तोड़ती थी, उनको डालती थी, ठीक उस तरीके से. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ. दे फ्लू अवे क्वाइटली. टुकड़े डाल दिए लेकिन उन्होंने उन टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. जब अपनी ग्रैंड मदर के शव को हम लेकर के चले तो चुपचाप उड़कर चली गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. अगले दिन स्वीपर आया और उसने उनको साफ करके डस्टबिन के अंदर डाल दिया. सो दिस वॉज द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर खुशवंत सिंह, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसमें कि वो अपनी जो ग्रैंड मदर है, अपनी ग्रैंड मदर के जो बचपन से लेकर के और जवानी तक का उनका जो अनुभव था अपनी ग्रैंड मदर के साथ में, उसको वो शेयर करते हैं. और वो बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी, what sort of a lady she was. She was a pious lady, she was a very strong lady और she was very compassionate. और उनको जो एनिमल्स थे उनके लिए भी उनके मन में बहुत दया थी. शहर में आने के बाद स्पैरोज़ के साथ में उनका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाता है. और चैप्टर के लास्ट में हमने ये चीज़ देखी कि जब उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें भी अपना जो दुख है वो आपके लिए जाहिर करती है. तो जो स्पैरोज़ थी, हालांकि स्पैरोज़ डू नॉट टॉक बट दे शोव्ड देयर ग्रीफ इन द फॉर्म ऑफ साइलेंट मैनर. जब उनके डेड बॉडी को कोर्टयार्ड में रखा गया तो हज़ारों जो स्पैरोज़ थी पूरे घर में वो इकट्ठा हो गई थी आकर के. उनको ब्रेड डाला गया लेकिन उन्होंने उसको टच नहीं किया क्योंकि वो समझ गई थी कि जो इंसान उनको रोज़ फीडिंग करता था वो इस दुनिया में नहीं रहा है. सो दिस वॉज द, वो साइलेंट रही, उनको चिरपिंग नहीं की. सो दिस वॉज द साइन फ्रॉम द स्पैरोज़ दैट दे अंडरस्टूड the person who used to feed them is no more. So this was the story. Thank you very much.